शपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलतकलपप्रसूनाप्लुतं वस्तोः प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तश्रस्तनिबद्धनी विलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ व्यासाय नमः। ऋगदेवाय नमः। ॐ इदग्वं हविः प्रजननं मे अष्टुदशभिरग्वं सर्वगणग्वं षष्ठये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नन् पयोरेतो अथमात्सु दत्त। जलेन शीतलीकरणेन आरत्यं समर्पयामि। आरतियति पावन पुराण की आरतियति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की आरती अतिका वन पुराण की भक्ति ज्ञान खान की धर्म भक्ति ज्ञान खान कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भयहारणी जन्म मृत्युमय भव भयहारणी सेवत सतत सकल सुखकारणी सेवत सकल सुखकारणी सेवत सतत सकल सुख कारण सेवक सकल सुख कारणी तुम भव सधी हरि चरित गाने की आरती परम भक्ति में ज्ञान खाने की
विलास विमोह विनाशिन विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति पर मात्म ज्ञान की आरती अतिका पंडित पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान ध्यान की धर्म भक्ति ज्ञान ध्यान की ओ परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती पंडित पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की धर्म ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि मे प्रभु मया निदान पुष्पाणि पूजनार्थं प्रतिगृहीताम् हरि ओम सुगंधित पुष्पमाल्यां समर्पयामि श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हेलो। अब बनी कनौजिया जी महाराज जी को माला अर्पण करने जा रहे हैं। श्री बनी कनौजिया जी, श्री विपन जी माला जी अर्पण करने जाते हैं महाराज जी को। श्री विपन जी, श्री विद्यासागर जी महाराज जी को माला अर्पण करने जा रहे हैं। श्री राजकुमार जी महाराज जी को अभिनंदन करने के लिए जा रहे हैं। श्री नंदलाल जी महाराज जी को माला अर्पण करने जा रहे हैं। श्री संजय कपूर जी स्वागतम गुरुवर। श्री नंदलाल जी शरणागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर। ओ स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर
स्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्णा ये जीवन समर्पित चरण पे तुम्हारे ये जीवन समर्पित चरण पे तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस्वी प्रभु प्राण प्यारे सहोगे जो कुछ खुशी से सहोगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा 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 दयानाथ दयानिए मेरी अवस्था
दयानाथ दयानी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। हे दयानाथ दयानी मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। जो कहना भी होगा तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम हनुमते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाघात पीताम्बराद अरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य सिद्धनम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए शीतला मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। अपने को भगवान के समर्पित करते हुए कथा मंडप में बैठे हुए समस्त भक्तजन, कल तक जो कथा सुने वो कथा थी गोकर्ण धुंधकारी को कथा सुना के प्रेत योनि से मुक्ति दिला देते हैं। प्रेत योनि से छुटकारा मिला, भगवान के पार्षद आए। जब भगवान के पार्षद आए, धुंधकारी को लेकर जाने लग गए तो गोकर्ण ने कहा, हे भगवान के दूतों, आपसे एक प्रार्थना है, एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है, कृपा करके आप ये बताइए कि क्या अकेले धुंधकारी ने ही कथा सुनी है? और भी लोग तो यहाँ पर हैं, उनके लिए विमान नहीं लेकर आए आप? भगवान के पार्षदों ने कहा, देखिए, धुंधकारी ने एक आसन से होकर के कथा सुनी है, एक आहार भी नहीं खाया उसने, केवल वायु पी करके कथा सुनी है। यदि इस बार धुंधकारी का नंबर है और अगली बार फिर से कथा करोगे और ये जितने श्रोता लोग हैं अच्छी तरह सुनेंगे तो इनके लिए भी विमान आएगा। और हे गोकर्ण जी, आपके लिए तो विशेष करके गोलोक धाम से भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और आपको गोलोक धाम में ले जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की है। दोबारा फिर से इस कथा को किया। भागवत की कथा तो बार बार सुनो, जितना सुनो उतना ही अच्छा है। पानी रोज रोज पीते हो, खाना रोज रोज खाते हो, तो भागवत की कथा भी रोज रोज खाओ पियो। एक श्लोक, दो श्लोक, आधा श्लोक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मंत्र का जप करो। कुछ ना आए तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र जपो। अच्छा, मंत्र जपने के बाद
जब चित्त की शुद्धि होती है तो महात्मा लोग अपने आप आकर के मिलते हैं। लोग गुरु ढूंढते हैं, हमारे अंदर ये क्षमता नहीं कि हम गुरु को ढूंढें। गुरु में ये क्षमता है कि वो शिष्य ढूंढ लेते हैं, हम जैसे शिष्यों को गुरु जी ढूंढ लेते हैं और वो कृपा करते हैं। हम गुरु धारण नहीं कर सकते, गुरु हमको धारण करते हैं। तो भगवान सबके पहले थे, सबके बाद में हैं और बीच में भी हैं, इसलिए हरिओम। भगवत कृपा चारों तरफ बरस रही है। तो सनकादिकों ने कहा कि देखो ये महिमा है भागवत कथा के श्रवण का। श्रवण की महिमा है कि गांव के जितने कुत्ते चंडाल पर्यंत जीव थे सब वैकुंठवासी हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज तक आपने जो कथा सुनी, आज तीसरा दिन है, यहां तक आपने पद्म पुराण से निकली हुई ये कथा सुनी है। इसमें भागवत महात्मा के 5 अध्याय हैं। पंचशुद्धि, अन्न शुद्धि, तो कहीं जाकर भागवत की कथा सुनने को मिलती है, सब कुछ शुद्ध होने के बाद। 6ठे अध्याय में सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई है कि सप्ताह श्रवण कैसे किया जाए। तो महाराज सप्ताह श्रवण की विधि ये है कि किसी ब्राह्मण के पास, ज्योतिषी के पास जाकर के बढ़िया मुहूर्त पूछ लेना चाहिए। मुहूर्त का मतलब होता है कि अच्छे समय पर जो बीज बोया जाता है वो अधिक फल देता है। जैसे किसान आजकल धान बीज दे तो फिर अपने उत्तर भारत में धान पैदा नहीं होगा, हाँ दक्षिण भारत की बात दूसरी है। तो ऐसे ही अब वहाँ के किसान अगर मुहूर्त पूछें, दक्षिण के किसान पूछें मुहूर्त पंडित जी से जाकर के कि भैया गेहूं बो दें, तो गेहूं कहाँ जमेंगे। इसलिए किसी योग्य ज्योतिषी के पास जाकर मुहूर्त पूछना चाहिए। फिर कहा कि इनके लिए महीने कौन से बढ़िया हैं भागवत सप्ताह के लिए। कार्तिक का महीना, भादो का महीना, मार्गशीर्ष जो चल रहा है, इस महीने में भगवान राम का विवाह हुआ था, इसको मगर बोलते हैं। मगर का महीना, आषाढ़ का महीना, सावन का महीना, ये 6 महीने मोक्ष के लिए होते हैं। और जितना हो सके सबको सूचना प्रसारण देकर के देश विदेश से लोगों को बुलाना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं भागवत कथा के अनुसार ही कि जितना इसका विस्तार हो सके कथा श्रोताओं को उतना बुलाना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न पर एक प्रश्न आता है, इस प्रकार के प्रकरण पर एक प्रश्न आता है। वो प्रश्न क्या है कि फिर महाराज जो फागुन में कथा सुनते हैं, जो चैत में सुनते हैं, क्या उनको नहीं मुक्ति मिलती है? ऐसा नहीं है, उनको भी मिलती है। लिखा है 7 दिन इसलिए कलयुग में रखा गया है कि बहुत सारे घर के काम काज होते हैं और घर के काम काजों से निवृत्ति मिल नहीं पाती, सो 7 दिन का नियम बताया गया। वैसे 7 दिन में भागवत कथा श्रवण का एक विचित्र विधान बताया। क्या कि दिन में खाली